नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। खबरों को विस्तार से जानने के लिए आइए चलते हैं खबरों की ओर। आज लाइट चौराहे पर राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश प्रवक्ता अंचल अर्जरिया के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं एवं बुंदेलखंड समृद्धि परिषद के पदाधिकारी ने एनडीए की जीत की खुशी में लाइट चौराहे पर आतिशबाजी कर व मिष्ठान वितरण कर आमजन को, वोटर को आभार ज्ञापित किया और इस जीत को सबका साथ सबका विकास, आमजन के विकास की जीत बताया। साथ ही बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे को जीत का मूल मंत्र बताए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल की ताकत के कारण ही एनडीए क्लीन स्वीप किया है। जिस तरह से 9 में से 7 सीटें जीतकर 2027 की जीत को नींव रख दी गई और आम कार्यकर्ता ऐसी लगन के साथ काम करेगा तो 2027 में निश्चित रूप से 300 प्लस सीट जीतकर एक नया इतिहास कायम हुआ। जिस तरह से राष्ट्रीय लोकदल के नेतृत्व में कुंदरकी में भाजपा प्रत्याशी रामवीर, जिसमें 65% मुस्लिम आबादी है, और मीरापुर जो मुस्लिम बाहुल्य है में राष्ट्रीय लोकदल की प्रत्याशी मिथिलेश पाल ने जीत हासिल की है। उससे तय है कि मुस्लिम भी राष्ट्रवाद की विचारधारा से जुड़ रहे हैं और इस देश के लिए सच्चा मुसलमान हर तरह से समर्पित है। महाराष्ट्र में प्रचंड जीत भी यह दिखा रही है कि आने वाला समय राष्ट्र हित में काम करने वाले राष्ट्रभक्त लोगों का है। इस अवसर पर सरदार कुलवंत सिंह, सुरेंद्र यादव, सौरभ बुंदेला, राज जाटव, अजय रावत, राकेश भार्गव, आर.के. दुबे, अर्पित शर्मा, राहुल, मनोज, दीपक वर्मा, अमित, अतुल, प्रतीक, अमित, मोनू आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आइए देखते हैं सरिता सोनी की रिपोर्ट। इस बात को लेकर राइट चौराहे पे एकत्र हुए आप? आज एनडीए ने विशाल जीत दर्ज की उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जयंत चौधरी जी के नेतृत्व को लेकर के राष्ट्रीय लोकदल के द्वारा आज आतंकवादी का कार्यक्रम लाइट चौराहे पर किया गया है और महाराष्ट्र के अंदर प्रचंड बहुमत पाने पर और यूपी के अंदर प्रचंड तरीके से 9 में से 7 सीटें जीतने पर हम सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हैं और इसके साथ ही साथ आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगा और राष्ट्रीय लोकदल पूरी मजबूती के साथ में एनडीए गठबंधन का मजबूती के साथ में हमने जो एक नारा था, बटेंगे तो कटेंगे, रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इसका अनुपालन करते हुए आप देखिए किस तरह से चारों तरफ और आगे आने वाले चुनाव में भी यूपी के अंदर इसी तरह से एनडीए को बहुमत के साथ में सरकार बनाएगा। अंचल जी, आज महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव परिणाम के साथ साथ यूपी के भी उपचुनाव के परिणाम आए हैं, जिसमें आपकी पार्टी भी एक मीरापुर सीट से चुनाव लड़ रही थी, तो उन्होंने जीत दर्ज की है ऐतिहासिक। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश सहित महाराष्ट्र और झारखंड, इन सभी जगहों पर एनडीए ने बहुत अच्छा किया है और प्रचंड बहुमत के साथ में महाराष्ट्र में सत्ता बनाई है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो लोकसभा चुनाव के बाद में एक पैटर्न चलाया जा रहा था, एक जो है सेट किया जा रहा था कि अब एनडीए के दिन लद गए हैं, तो वो इस चुनाव ने सिद्ध किया है। इस उपचुनाव ने सिद्ध किया है कि जो सपा की जीत थी या कांग्रेस की जो जीत थी वो चंद मिनटों का गुस्सा था लोगों का, लेकिन और उनकी अपनी मेहनत नहीं थी, वो कुछ कमियां थी एनडीए की जिसकी वजह से वो पार्टी उस समय पर लोकसभा चुनाव में जीत गई थी। लेकिन जिस तरह से उपचुनाव ने साबित किया है, उत्तर प्रदेश के अंदर 9 में से 7 सीटें भाजपा गठबंधन ने जीती हैं, एनडीए गठबंधन ने जीती हैं और राष्ट्रीय लोकदल का तो प्रभुत्व पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो है वो एक बार फिर से सिद्ध हुआ है। जिस तरह से मिथिलेश पाल ने मीरापुर के अंदर और कुंदुरकी में रामवीर जी जिस तरह से जीते हैं, आप देखिए कुंदुरकी जो एक सीट है जिसमें 65% मुस्लिम है, 35% हिंदू हैं, तो वहां पर जीत होना निश्चित रूप से एक बहुत ही बड़ा ट्रेंड सेट करने वाला है आने वाले अगले विधानसभा चुनाव के लिए। साथ ही साथ मीरापुर भी मुस्लिम बाहुल्य है, उसमें भी जीत दर्ज होना यह दिखा रहा है कि खैर के ऊपर जीत दर्ज होना यह दिखाता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के ऊपर जो राष्ट्रीय लोकदल का प्रभुत्व है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा मजबूत हो रहा है और आने वाले वक्त में राष्ट्रीय लोकदल बुंदेलखंड सहित पूर्वांचल में भी इसी तरह से आगे बढ़ने का काम करेगा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए का एक प्रमुख घटक दल राष्ट्रीय लोकदल है, जो निश्चित रूप से आने वाले समय में योगी जी के नेतृत्व में, जो योगी जी ने नारा दिया बटाएंगे तो कटाएंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे,
उसका कहीं ना कहीं असर पूर्ण रूप से जनता के ऊपर गया है, क्योंकि इस चुनाव ने यह साबित किया है कि इस देश का सच्चा मुसलमान, जो राष्ट्रभक्त मुसलमान है, वो राष्ट्र की विचारधारा के साथ में है और वो निश्चित रूप से देश हित में काम करने के लिए इस सरकार के साथ, जो सरकार का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास,